सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। केंद्र और राज्य को एक दर पर वैक्सीन मिले, इसे लेकर सीएम ने पत्र लिखा है और वैक्सीन की दर समान होना न्यायोचित होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी भी उन्होंने केंद्र से मांगी। इस पत्र के जरिए 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा और केंद्र से राज्य को माहवार मिलने वाली वैक्सीन की संख्या की भी जानकारी उन्होंने मांगी है। और इसके साथ ही कंपनियों से राज्य को हर महीने मिलने वाली वैक्सीन की संख्या की भी जानकारी उन्होंने मांगी है। तो इस पत्र के जरिए वैक्सीन कंपनियों से केंद्र राज्य को मिलने वाली दरें, इसकी भी जानकारी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी है। और इसके साथ ही भारत बायोटेक से कम दरों पर वैक्सीन आपूर्ति करे, ऐसा भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, पत्र लिखा है सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में 1 मई से 18 वर्ष से जो उम्र पार कर चुके हैं उन लोगों को वैक्सीन लगेगा। और इससे पहले हमने कल देखा है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने 2 रेट जारी किए हैं। राज्य सरकार के लिए 400 रुपए है, जबकि जो निजी कंपनी है, जो हॉस्पिटल्स है, उनके लिए 600 रुपया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपने सभी 18 से ज्यादा उम्र वर्ग के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन देने की व्यवस्था की है। और कहीं ना कहीं अब केवल 9 दिन का समय बाकी रह गया। इस स्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि प्रति माह केंद्र सरकार की ओर से अर्थात भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को कितनी वैक्सीन मिलेगी, जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसको राज्य उनके द्वारा राज्य को कितने मिलेगी। उन्होंने तीसरी जानकारी यह भी मांगी है कि जो सीरम और जो भारत बायोटेक जो वैक्सीन कंपनी बनाती है वो जो है किस दर पर केंद्र और राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी कहा है पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि भारत बायोटेक द्वारा ही जो है कम दरों पर वैक्सीन की आपूर्ति की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जिस रेट से केंद्र सरकार को वैक्सीन कंपनियां जो है दे रही हैं उसी दर पर जो है राज्य सरकारों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। इसलिए भारत बायोटेक द्वारा जो है सीरम की तुलना में कम दरों पर वैक्सीन की आपूर्ति की जाए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही नागरिकों से करों के माध्यम से जो है रेवेन्यू अर्जित करती हैं, इसलिए दरें समान होना न्यायोचित होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और हमने जैसे कल देखा है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करनी होगी। इसलिए 3 प्रमुख चीजें इन्होंने जानकारी मांगी है कि केंद्र से हमें कितनी वैक्सीन मिलेगी प्रति माह, कंपनी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उससे हमें कितनी वैक्सीन मिलेगी, और जो केंद्र और राज्य की जो दरें हैं वो क्या है। अब देखना होगा कि इस पत्र का जवाब जो है आता है कि नहीं। लेकिन ये बात तय है कि राज्य सरकार जो है अपने पूरे वैक्सीनेशन को लेकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन जो है राज्य सरकार को अपने ही जुटाने होंगे। ऐसे में अब राज्य सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में जो रेट है 400 रुपए, और इससे पहले हमने देखा कि 250 रुपए जो रेट था केंद्र के द्वारा जो है जो वैक्सीन कंपनी है वो केंद्र को दे रहे थे। अब देखना होगा कि क्या इस पत्र के लिखने के बाद केंद्र सरकार कोई राहत जो है राज्यों को देती है, क्योंकि इससे पहले भी टीएस सिंहदेव समेत अन्य राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है 30,000 करोड़ रुपए अपने बजट में केवल वैक्सीनेशन के लिए निकाला है। तो इस स्थिति में यह राशि जो है वैक्सीन के लिए सभी राज्यों को दिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भाजपा हमलावर है, और भाजपा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के बाद जो है कोविड में जो कोविड के लिए शराब में सेस लगाई गई थी, डीएमएफ की राशि है, आपदा प्रबंधन की राशि है, वह राशि खर्च की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद अब राज्य सरकार की अपनी क्या तैयारियां होती है, और क्या राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से कोई आय जो कोई शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी के लिए।